पता है हमारे बीच ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। हम लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं सर, आंसर की कब तक आएगा, हमारा रिज़ल्ट कब तक आए, हम कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, आज की वीडियो के अंदर जो कन्फ्यूज़न है आपका मैं पूरा दूर करने वाला हूँ। आपको पता है जब भी मेरी वीडियो आती है तो बहुत एनालिसिस करने के बाद आता हूँ, चाहे कितना भी समय लग जाए। तो आज मेरी इस टॉपिक पर पहली वीडियो है मेरे भाई। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि आपका जो दाव पेच फंसा हुआ है वो कहाँ पर फंसा हुआ है। पॉइंट ये है कि आंसर की आपको कब तक मिलेगी आपकी, क्योंकि देखिए भाई हम लोगों ने तैयारी की है, हम लोगों ने मेहनत की है और हमें उसका रिजल्ट कब तक मिलेगा, है ना। क्योंकि आंसर की आ जाएगी तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम आगे के लिए प्रिपेयर रहें या नहीं रहें, पहली पॉइंट। दूसरा, सेफ स्कोर, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट किया है कि आपका उसमें सेफ क्या है। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करो, है ना। अगर आपको लगता है कि मेरा सर इतना नहीं हो पाया तो आप फिजिकल की तैयारी ना करके आप किसी अदर एग्जाम को पकड़ो, ठीक है। तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में। और रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो मैं पूरा डाटा लेकर आया हूं, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, वीडियो आपके लिए शानदार है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे रात को 9 बजे रेगुलर आपकी क्लासेस चलाता हूं, तो बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी भी करते रहिएगा। सबसे पहली बात, आपको शायद पता हो कि रेलवे में आज हमारे जो तीनों पॉइंट है इनको तो क्लियर करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और भी तथ्य है उन पर भी बात करूंगा। देखिए हमारा जो एग्जाम चला है 27 नवंबर से, हमारे एग्जाम चले हैं 10 फरवरी तक, ठीक है। ये हमारी पूरी चीजें चली हैं और इस पर चीजें काम भी किया गया। अब बात यह है कि हमारा जो रेलवे का ट्रेंड है वो आज से नहीं पहले से ही वैसा चलता आ रहा है कि जब भी हमारा कोई भी एग्जाम होता है, जैसे में सबसे पहला हमारी परीक्षा होती है एएलपी की। एएलपी की एक परीक्षाएं हुई तो उसकी आंसर की 5 दिन के अंदर आपको मिल गई। आरपीएफ की 3 दिन के अंदर, जेई की 4 दिन के अंदर, आरआरबी एनटीपीसी 5 दिन के अंदर, और मिनिस्ट्रियल वाली जो पोस्ट थी इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपको पता है इसका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो इसमें लगभग जो बात करें तो कम से कम 20 दिन का समय, सबसे ज़्यादा समय जो लगा है, ठीक है, वो सिर्फ मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट में लगा है 20 दिन, ठीक है। बाकी सब में जो ट्रेंड है वो 3 से 5 दिन के बीच में आपकी आंसर की आ जाती है। तो आज तक का जो रेलवे का ट्रेंड यही है कि परीक्षा समाप्ति के 3 से 5 दिन बाद ही आपका क्या आ जाता है, आंसर किया जाता है। क्योंकि आंसर देखो, आपको पता है कि करोड़ों बच्चे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट बनाने में समय लग सकता है पर आंसर की में थोड़ी ना टाइम लगेगा। तो यानी कि आंसर की जो है आपकी भी, जैसे आपको पता है कि हमारी परीक्षा कब तक चली है, 10 फरवरी तक। 10 फरवरी को हमारी अंतिम परीक्षा थी। तो इस हिसाब से संभावित, अगर हमें पता कि 10 तारीख तक हमारे एग्जाम चले हैं तो 15 से 16 फरवरी तक हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर की है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि 15-16 तारीख को आपकी आंसर की आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद का कोई टाइम नहीं, मतलब इससे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई, ओके। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, रिजल्ट। सर रिजल्ट का इंतजार कब तक करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आरपीएफ एसआई की परीक्षाएं भी आपने देखी थी पीछे, उसमें टोटल 81 दिन के अंदर हमें क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया। टेक्नीशियन का 80 से 83 दिन के अंदर आया, ठीक है। एनटीपीसी का 87 दिन के अंदर आया। एएलपी का 89 डेज में आया। अब बात यह है कि जो अपना रेलवे है ना वो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो उससे आगे नहीं जा रहा। तो अभी तक का जो औसतन देखो 80 से 90 दिन के बीच में, यानी कि यहाँ पर 90 दिन भी नहीं हुए। पर आप कहोगे सर हमारा तो ग्रुप डी में करोड़ों बच्चे हैं, तो भाई आपको पता है एनटीपीसी में भी अगर देखोगे दोनों को मिलाकर तो एनटीपीसी में भी 1 करोड़ प्लस बच्चे भी बैठे थे, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो 40 से 45 लाख बच्चे इसमें भी बैठे हैं, और ग्रुप डी में भी लगभग 60-65 लाख बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। तो अगर आप समझो कि अगर कि 60-65 लाख बच्चे तो यहाँ पर भी बैठे, है ना। तो इसका मतलब यहां पर भी वही 80 से 90 दिन का ट्रेंड, मतलब कहने का मतलब औसतन 3 महीने कम से कम यहां पर भी आपका लगेगा रिजल्ट आने में, ठीक है। तो एक टारगेट ये समझ सकते हो कि 85 से 90 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। जो रेलवे का आज तक का ट्रेंड है वो उसी पे चल रहा है, ठीक है। तो संभावित जो रिजल्ट आएगा वो आपका मई में, अब चाहे मई के फर्स्ट वीक में आ जाए, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, ठीक है, 20 तारीख, आना कब है, मई में, ठीक है। आज देख लो अब क्या चल रहा है भाई, फरवरी चल रहा है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है, ठीक है भाई। तो ये फरवरी छोड़ दो, पूरा पूरा 3 महीना है आपके पास, ठीक है भाई। तो प्रयास ये है कि आपका मई के फर्स्ट वीक में आ जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए, आपको जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको पूरा डिटेल में डाटा निकाल के तब आपके सामने आता हूँ, ये आपको भी पता है, विकास भैया ऐसे नहीं आते आपके बीच, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आपको अब ये है कि विकास भैया मेरा सिंपल सा एक डाउट है कि सर स्कोर को कैसे पहचानो। देखिए दोस्त,
जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर फिजिकल के लिए तैयारी करूँ या नहीं, देखिए अगर आपका स्कोर मेरे भाई मेरी बहन 80 प्लस है, मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, मैं ये नहीं कर रहा नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, वो उसकी बात मैं नहीं करता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेरे हाथ में नहीं कि किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के साथ किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के 2-3 घटेंगे भी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैंने कहा कि आपका स्कोर, रो स्कोर अगर आपका 80 प्लस है, ठीक है, अभी 2-4 दिन में आंसर की आपकी आ जाएगी, तो आप उसमें देखोगे तो ही पता चल जाएगा कितना आपका है। जो गलतियां होंगी वो भाई आप, जो अगर रेलवे के द्वारा कोई गलत क्वेश्चन है तो वो आप उसको कर सकते हो रिमार्क, ठीक है भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अगर आपका स्कोर 80 प्लस आता है दोस्त, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, अगर 80 प्लस आता है तो तुम ये सोच लेना मेरा पेपर बहुत अच्छा है, अब आप फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि इसमें रनिंग भी है और आपको वेट उठा के जाना भी पड़ता है, ठीक है। और विकास भैया मेरा स्कोर 60 से कम है, मेरा स्कोर 60 से कम है, तो मैं क्या करूं? तो 50-60 नंबर जिनके आने हैं उनको तो मुश्किल है भाई, उनका मुश्किल है सिलेक्शन, ठीक है। अब उनको क्या करेंगे, वो क्या करें, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहला मिशन क्या है, फिजिकल की तैयारी। जिनके नंबर 80 प्लस बन रहे हैं भैया, कट ऑफ की चिंता छोड़ दो, दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब जिनके भी 80 प्लस आ रहे हैं, जैसे आंसर की आपके पास आएगी और आपको लगता है मेरा 80 प्लस स्कोर आ रहा है, तैयारी शुरू कर दो। अब ये मत सोचो कि आप रिजल्ट आएगा कट ऑफ कितने पे गई, इसको मत सोचो, आप तैयार हो जाओ, ठीक है। क्या करना है, घर में आपका कोई भी सामान है, जैसे आपको आटे का कट्टा हुआ, गेहूं का कट्टा हुआ, कुछ भी कह रहे हैं आप उठा कर रखो, जैसे ये सब करो, जैसे अभी तक नहीं कर रहे थे सब चीजें, तो वहां थोड़ा आप ऐसा नहीं कि भाई अब इतना तो नहीं करोगे कि भाई डेली जाके कहीं पर कट्टा उठा के भागोगे, इतना तो नहीं कर सकते, पर घर से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर दो, बाहर शर्म लगेगी तो अभी घर से शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा करने लगो। रनिंग आपसे कराई जाती है तो थोड़ा थोड़ा रनिंग करें, चाहे लड़का हो लड़की दोनों। देखो भाई लड़कों से क्या कराया जाता है, 35 किलो वेट उठाना है और 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर तक चलना है, और जो कि 2 मिनट का समय आपको मिलता है। इसी प्रकार हमारी बहनाओं को कितना, 20 किलो वेट उठाना है, इनको भी 100 मीटर तक चलना है और इनको भी 2 मिनट का ही समय दिया जाता है। अगर आप एक ही चांस से अगर आपने रख दिया ना तो आप बाहर हो। आप कहोगे सर ये इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, मार्क्स नहीं है, क्वालिफाई नेचर है, बट अगर इसमें भी फेल तो सीधा बाहर हो, कोई दूसरा चांस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 1000 मीटर रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। तो थोड़ा ऐसा नहीं कि भाई आपको बहुत तगड़ा दौड़ना पड़ेगा अभी से, आप सुबह उठो मॉर्निंग वॉक के बहाने, ठीक है, तो मॉर्निंग की वॉक भी हो रही है, आपका पेट वेट भी स्वस्थ रहेगा, आप भी फिट रहोगे, और साथ में इतनी सी 1000 मीटर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड दे रहे हैं तो इनफ है। बट थोड़ा सा कर लो क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है, रह जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना कि 1000 मीटर ही है। यहाँ लड़कियों को 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड, एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। यह बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, वहां इतनी भीड़ होती है, उनको देखकर आदमी पागल हो जाता है भाई, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट यह है कि विकास भैया अगर हमारा नंबर 60 से कम आ रहा है तो क्या करें, घबराना नहीं है। आपने जो अभी तक पढ़ा है मेरे भाई व्यर्थ तो कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है, आपका व्यर्थ कुछ नहीं जाने वाला। 2026 का पूरा कैलेंडर आ चुका है, 2025 की लास्ट वैकेंसी एक बची हुई थी ग्रुप डी, जिसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, भाई आप भर लो उसको, अभी भी मौका है। साथ ही साथ अभी आपके आने वाले और भी मौका, जैसे अपकमिंग एग्जाम है आपका 2026 का जो कैलेंडर आया है, उसमें एएलपी के भी फॉर्म भरे जाएंगे, टेक्नीशियन के भी भरे जाएंगे, जेई के भी भरे जाएंगे, उस पर करो। अभी ग्रुप डी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका फॉर्म भर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपका ये एकमात्र लक्ष्य था या क्या था। अब आपको एक ड्रीम बनाना है कि सर मेरा एक ही फोकस है, सिलेक्शन लेना, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं सर अब किसका बैच खरीदूं, क्या करूं, ये सब चीज के पीछे मत पड़ो। अब आपको देखो कि आपके अगले आने वाले एग्जाम क्या है, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। जैसे एएलपी का लगभग फरवरी में ही, 13 फरवरी के समथिंग, ठीक है, इसके आसपास ही आपका हो जाएगा। मार्च का जो है, जो आपकी पिछली परीक्षाएं जो रह रही हैं, इसमें टेक्नीशियन का आपका मार्च तक हो जाएगा। तो पूरा फोकस ये करो कि आपने अगर इनके फॉर्म भरे हैं तो आप इनको प्रैक्टिस करो, जिन्होंने एएलपी टेक्नीशियन पीछे फॉर्म भरे हैं। क्योंकि भाई अभी जो 2025 की वैकेंसीज के फॉर्म भरे गए थे, उसमें अभी सबसे पहले एक ही वैकेंसी का एग्जाम हुआ है, सेक्शन कंट्रोल, और बाकी के नहीं हुए। अब हमारे क्या होंगे, सेक्शन कंट्रोलर हो गया, एएलपी होगा फरवरी में, मार्च में आपका टेक्नीशियन होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जिन्होंने, अब आपके पास इनमें ज्यादा समय नहीं है तो इनके बैच लेने के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। हाँ, अगर अपकमिंग वालों के लिए तैयारी करना है
उसके लिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी पूरा फोकस करो एग्जाम पे, जिनका भी ये टेक्नीशियन एएलपी है, ठीक है। बाकी और भी वैकेंसीज आती है रेलवे से हटके भी, रेलवे की कर रहे हो तो सो फॉर सो गुड, मैं इस चैनल पे तैयारी भी कराता हूँ। खुद को साबित करना है तो ग्रुप डी ही नहीं है, अगर आपको यही कि मुझे एक नौकरी चाहिए तो बहुत ऑप्शन है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी आने वाला है, तो लगे रहो, ठीक है। मेरा मानना है कि जितना अच्छा करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। जिनका कोई और एग्जाम नहीं है भैया, नई शुरुआत करना चाहते हो, रेलवे ग्रुप डी की सर मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, कमी, तो याद रखो अगर आपने अभी कुछ पीछे कोई भी एग्जाम दिया, हो सकता है आपने इसको ग्रुप डी दिया हो ना दिया हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं ये कहता हूं कि जो भी एग्जाम दे रहे हो आप देखो उसमें कमियां कहाँ आ रही है। क्या आपको साइंस समझ में नहीं आ रहा है, मैथ में स्पीड कम है, रीजनिंग के लॉजिक समझ में नहीं आते। इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता हूं, जी हाँ, इस चैनल पे मैं कभी पेड की बात नहीं करता, टेंशन मत लो, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर आए हो, पूरा टॉपिक वाइज बैच, लाइव रिकॉर्डेड, उसकी पीडीएफ, हैंड राइटिंग नोट्स, साथ ही साथ ई बुक, सब कुछ आपको फैसिलिटी दे रहा हूं। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। डेली मेरे टेलीग्राम पे जाकर नई नई अपडेट आपको मिलती रहती है, हर क्लास की पीडीएफ, हैंड राइटिंग नोट्स, ई बुक, सारी सुविधाएं आपको दे रहा हूं भाई। तो बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये आपका है, और पूरी तैयारी। और मेरे भाई साथ ही अभी तो मैंने इस चैनल पे रात को 9 बजे, अभी तो इस चैनल पे रात को 9 बजे अपन लोगों ने क्या करा रखा है, अभी तो रीजनिंग चल रहा है, ठीक है। आपका 2 से 4 दिन में आपका जीएस का बैच स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आपका मैथ भी चल जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। एक नजर में एक पॉइंट समझ लो कि आंसर की 15 से 16 फरवरी तक आ जाएगी, तो रिजल्ट मई में आपका डिक्लेयर होगा, इतना पॉइंट क्लियर है। जिनका सेफ स्कोर, रो स्कोर मतलब 80 प्लस आ रहा है, अभी आंसर की में जब देखोगे तो 80 प्लस जिनका आ रहा है अभी आपको लगता है, तो फिजिकल के लिए तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले, अगर आपको ये कि विकास भैया मुझे अगले एग्जाम पर अगर फोकस करूं या नहीं करूं, अगर मेरा 80 से कम मतलब अगर मेरा 50-60 स्कोर आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है तो मैं क्या करूं, तो अगले आने वाले अपकमिंग एग्जामों पर आप फोकस करो, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, इस चैनल पे मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूं प्रॉपर, और साथ ही साथ बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े हो तो अंत तक जुड़ना, क्योंकि आंसर की आते ही यूट्यूब पर शिफ्ट वाइज एक एक सेट का सॉल्यूशन करा दूंगा, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे भाई, कोई सी शिफ्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है भाई। बाकी आपको विश्वास है अपने भाई पे, तुम्हारा भाई ऐसे तुम्हारे लिए मेहनत करता रहेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, और जो नए जुड़े हों भाई थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक डाटा देता हूं हमेशा की तरह। तो मिलते हैं रात को 9 बजे नई प्यारी सी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।